रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 5 मार्च बरोज़ मंगल है। आज इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में, दूसरा इलेक्शन कमीशन ने जो तकरीबन 1 माह से जो जाल बिछाया हुआ था फॉर्म 45 पर कि वो कोई राज बाहर ना निकले, उसको छुपा के रखा हुआ था। बिल आखिर वो राज खुद बहुत बाहर आ गया है और धांधली का निज़ाम पूरे का पूरा नंगा हो चुका है। कैसे आज सुप्रीम कोर्ट में पीबी ज़ियारत के केस में जो कहा था चीफ जस्टिस साहब ने, उस पर अमल किया इलेक्शन कमीशन ने और पीटीआई का केस मजबूत कर दिया। इस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट में पीबी 47 ज़ियारत का एक केस था कि वहां पर धांधली हुई है और दोबारा पोलिंग करवाई जाए। इस केस की समाअत जो है 3 रुकनी बेंच कर रहा था, जिसमें चीफ जस्टिस साहब और अली मोहम्मद मजहर साहब जो है मोहम्मद अली मजहर साहब जो है वो नुमाया, उनके रिमार्क सामने आए हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इंतहाबी नताइज से कोई मसला है तो मुतलका फोरम पर जाएं, इलेक्शन कमीशन का कोई गैर कानूनी गैर आइनी अमल बताएंगे तो फिर उसमें हम जाके मदाखलत करेंगे। आइन बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, इसका एहतराम करें। आइन व कानून की खिलाफ वर्जी ना हो तो हम मुदाखलत नहीं करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा धांधली हुई है तो मुतलका फोरम पर अपना मुकदमा साबित करें। तो जनाब, धांधली के सबूत तो सामने आ गए। आपने जो कुछ कहा है कि अगर धांधली के सबूत सामने आएंगे तो फिर हम मुदाखलत करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है। तकरीबन 1 माह बाद जो फॉर्म 45 में अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। कल से सोशल मीडिया पर इंतहाई बहस जो शुरू हुई थी कि धांधली के सबूत सामने आना खुद बहुत शुरू हो गए हैं। और जो जाली मैंडेट पर हुकूमत पंजाब बनी और हुकूमत वफाक बनी, उसकी इमारत जो है उसमें दरारें पड़ गई हैं। और पीटीआई जिस चीज़ की माहिर है, वो हथियार जो ऑलरेडी उनको इस्तेमाल करना आता है, वो पकड़ा दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से पीटीआई के हाथ में। और उसका इस्तेमाल पीटीआई कैसे करती है ये तो कमिंग फ्यूचर बताएगा। इसके अलावा आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 अपलोड करना शुरू किए हैं, उसमें से हम एक केस ले लेते हैं एज लिटमस केस। वो है NA 128, जहाँ पे राजा सलमान अकरम राजा साहब के मद्दे मुकाबलते इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग और MKM के मुश्तरका उम्मीदवार जनाब ओन चौधरी साहब, ओन चौधरी साहब ने दावा किया था कि वो इस हल्के से जीत गए, जबकि तकरीबन 1.25 लाख की लीड से सलमान अकरम राजा साहब जो थे वो आगे जा रहे थे और बहुत पीछे थे ओन मोहम्मद चौधरी साहब, जिनको नून लीग की सपोर्ट थी, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट थी, काफ लीग की सपोर्ट थी, अपना इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी थी और न जाने किस किस सपोर्ट हासिल थी। उसका बांडा जो है ना, वो एक फार्म से जो है ना वो फूट गया। वो इस तरह के हमारे पास फार्म जो है वो है, एक पोलिंग स्टेशन था NA 128 का और पोलिंग स्टेशन था इस्लाम नगर लाहौर का। इसमें अगर आप जाएं, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो पर वो फार्म जो है, दोनों सैंपल जो हैं, जो पोलिंग इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया है और जो उस दिन का था, जो फर्स्ट रिजल्ट्स आए थे उस दिन का था, वो दोनों अपलोड करूं तो आप ज़रा कोशिश कीजिएगा उसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम नगर के पोलिंग स्टेशन में जो फॉर्म 8 फरवरी को सामने आया था इस्लाम नगर पोलिंग स्टेशन का, उसमें उनको मिले थे 173 वोट। 173 वोट नून लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, काफ लीग, पीपल्स पार्टी और बाप पार्टी का तो इधर है वजूद नहीं। इनके मुश्तरका उम्मीदवार जो नए नए चहीते बने, आंख के तारे बने हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको मिले थे। अब जो फॉर्म सामने आया है, जो अपलोड किया है, जो इलेक्शन कमीशन की अपनी वेबसाइट पे अपलोड हुआ है फॉर्म 45, और इस्लाम नगर का ही पोलिंग स्टेशन का फॉर्म आप डाउनलोड करें और देखें, उसमें उन मोहम्मद चौधरी साहब को जादू हो गया। उनके फॉर्म पर किसी ने जादू किया है, गैबी ताकत ने आके उसमें जो है ना वो रद्दो बदल किया है और 173 को कर दिया है 973। 800 वोट कहाँ से आ गया? अगर आप थोड़ा सा जूम करेंगे उसी फॉर्म को, तो किसी ने पेन से 1 को 9 किया हुआ है। तो ओन मोहम्मद चौधरी साहब, आपकी तो जो है ना वो छुट्टी होने वाली है, क्योंकि ये जालसाजी भी है और फिर झूठ भी है और इलेक्शन कमीशन की इसमें मिली भगत भी है। और जो बड़ा दावा किया है चीफ जस्टिस काजी फैज साहब ने कि अगर मदाखलत के सबूत हमारे हाथ लगे, अगर गैर कानूनी गैर आइनी कोई चीज़ इन्होंने की है,
अगर कोई अमल ऐसा हुआ है वो हमारे सामने लाएं तो फिर हम मुदाखलत करेंगे। तो लें सर, हल्का है 128 लाहौर का, किसी गांव या फार फरलांग एरिया का नहीं है, बिल्कुल लाहौर शहर का हल्का है 128। और पोलिंग स्टेशन है इस्लाम नगर। आप सिर्फ एक फॉर्म चेक कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फॉर्म 45 जो है ना, अब इलेक्शन कमीशन और जितने जाली जीत कर सामने आए हैं, जो हुकूमत फॉर्म 47 पर बनी थी, ये फॉर्म 45 जो है ना, ये वो अमल साबित होगा कि इनके गले की हड्डी बन चुका है, जो इनकी इमारत गिर जाएगी। इनकी हुकूमत आपको पता चल जाएगा आने वाले दिनों में कि जब ये आइन और कानून के तहत फॉर्म 45 को जाके चैलेंज किया जाएगा अदालतों में या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में, तो आप देखेंगे जो फॉर्म 47 वाले हैं ना, वो अब गायब होना शुरू हो जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूँ इस वीडियो के थ्रू, जनाब इस्लामाबाद के हैं तारिक फजल चौधरी साहब या ओन चौधरी साहब, आप दोनों अपने फॉर्म 45 क्यों नहीं दिखाते? अगर आपके पास असल फॉर्म 45 हैं, जिनका आपसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस के दौरान सवाल भी किया गया था, जब आपका जाली नोटिफिकेशन ज़बरदस्ती जो है जारी किया गया था, आपसे सवाल किया था मतीउल्लाह जान साहब ने कि आपके पास फॉर्म 45 कितने हैं, वो दिखा दें। तो आपने उनसे झगड़ा किया था, लड़े थे, भरा बुला कहा था और निकलते बने थे। लेकिन सरकार अब आपके गले में जो आइन और कानून का ज़बरदस्त और सख्त किस्म का तोक है वो पड़ने वाला है, क्योंकि आपसे फॉर्म 45 मांगा जा रहा है और आपके पास जो इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 अपलोड कर रहा है, उसमें जो 1 महीना लगा है इतनी मेहनत करने में कि जालसाजी रद्दोबदल, 1 को 9 कर दें और 9 को पता नहीं 19 कर दें, वो अब बांडा फूटने वाला है। पीटीआई जो है वो, मैं शुरू में वीडियो के कह चुका हूँ, जिस चीज़ की एक्सपर्ट है ना, वो है धांधली पकड़ने की, वोट पर पहरा देने की। असद कैसर साहब ने भी आज जो कौमी असम्बली में एक करारदार मूव की थी, वो थी इमरान खान साहब और सियासी कैदियों की रिहाई के बारे में। उसमें भी उन्होंने बरमला कहा है कि 3 करोड़ वोट जो है वो गायब जो आपने किया है, आप फॉर्म 40 ले आएँ, फॉर्म 45 ले आ जाएँ और उन 3 करोड़ वोटर को इज्जत दें। तो जनाब यहाँ भी मामला यही है कि 3 करोड़ वोटर नहीं, तकरीबन पाकिस्तान के हर वोटर की इज्जत का सवाल है कि अगर आपको किसी ने वोट दिया है तो आप छलांगे लगाएं, शामियाने बजाएं, बाजे बजाएं, ढोल बजाएं और जश्न मनाएं। लेकिन ये क्या, आप तो जीते हुए ही नहीं हैं और जो जीत आपके गले में डाली गई है वो भी अब आपसे छीनने वाली है, छिन जाएगी वो, क्योंकि फॉर्म 45 सामने आना शुरू हो गए हैं। और जो कहते हैं ना कि नकल के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है, तो पहले तो कहा जाता था कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, बातें करते हैं, लेकिन अब लगता है कि जो आपको पढ़ाने वाले हैं ना, उनको भी पढ़ने की ज़रूरत है, वो भी कहीं से तालीम हासिल करें और कोशिश करें कि आपको नकल के साथ अक्ल भी दें। हमें तो नहीं कहते कि हम आइन और कानून जो है उसमें 140वें नंबर पर आते हैं। मेरी तो बहस अक्सर दोस्तों से यही होती है जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं या पार्लियामेंट कवर करते हैं, कि शुक्र करें हम अभी भी 140 नंबर में शुमार होते हैं फहरिस्त में। जो हमारे अदलिया का हाल है, जिस पर पूरी दुनिया जो है वो उंगलियां उठा चुकी है धांधली वाले मामले के बाद, रिग्ड इलेक्शन के बाद, जो अमेरिका ने, जो बरतानिया ने इस पर स्टेटमेंट्स जारी किए हैं, उस हवाले से तो हमें लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए। और जो जहाँ पर अदलिया का हाल है, आपको 13 जनवरी की रात याद होगी जब बल्ला छीना गया था, जब काजी उल वक्त ने ये कहा था कि हमारे सामने जो मामलात हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड या ये नहीं है, ये 14 लोग हैं जो पीटीआई का इलेक्शन इंट्रा पार्टी लड़ना चाहते थे, इनका हक जो है वो छीना गया है, तो हम बल्ला छीनते हैं। मोहतरमुल मकाम काजी साहब, 3 करोड़ वोटर है और पीटीआई ने तकरीबन 900 कैंडिडेट जो है ना खड़ा किया था। उनमें ना तो अकबर एस बाबर साहब ने, ना रोती हुई नूरीन ने, और उसके अलावा जो 13 दूसरे लोग थे जिनके नाम भी अब शायद किसी को याद हो, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। बल्ले के निशान पर क्या, किसी निशान पर भी इलेक्शन नहीं लड़ा। तो जो आपने ग्राउंड उस दिन फराहम की थी, जिसकी वजह से अगले सारे मसाइल जो हैं पैदा हुए, उम्मीदवारों को जो उठाया गया, तायद कुरिंदा, तजवीज़ कुरिंदा और जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उन तक को गायब किया गया और आज़ाद हैसियत में उन्हें इलेक्शन लड़ना पड़ा। और आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने के बाद जो नताइज सामने आए हैं वो अब आपको भी फेस करना पड़ेंगे। जब तक आप इस निज़ाम अदल की कुर्सी पर बैठेंगे तब तक आपको ये सुनना पड़ेगा कि 13 जनवरी को जो एक फ़ैसला आपने दिया, उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान के इलेक्शंस को जो है वो छीन लिया गया। जिनका मैंडेट था उनसे छीन कर उनको या तो जेलों में बंद कर दिया गया या उनको उठाकर गायब कर दिया
दिया गया। अब मामला ये नहीं है, अब मामला आप जूं जूं ये फॉर्म 45 पढ़ेंगे, नताइज देखेंगे और आपके पास जो कैंडिडेट्स हैं तकरीबन हर हल्के में 16 से 40 जो होते हैं एवरेज उम्मीदवार वो इलेक्शन लड़ते हैं और मुख्तलिफ जमातों के प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ते हैं। तो एक फॉर्म 45 तो नहीं है जो नून लीग के पास है, ये पीपल्स पार्टी के पास है, जिनकी बुनियाद पर वो फॉर्म 47 फॉर्म 45 गायब करके फॉर्म 47 की बुनियाद पर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में पहुंचे हैं और धड़ल्ले से बैठे हुए हैं। तो उनके लिए यही है कि अब इलेक्शन कमीशन ने वो बिगल बजाया है जिसका फ़ायदा पीटीआई को होगा। अगर आइन और कानून इस मुल्क में मौजूद है तो उन्हें इंसाफ देना पड़ेगा और उनको जो मैंडेट अवाम ने दिया है वो उनके हवाले करना पड़ेगा, उनका हक वापस देना पड़ेगा, वरना उन्हें वो हक सड़कों पर आके छीनना पड़ेगा। क्योंकि अदलिया पर सवाल तो पूरी दुनिया उठा रही है, यहाँ बात करेंगे तो फिर वही है कि ज़ुबान बंद करने का, उठा ले जाने का जो है वो धमकी सबसे पहले मौजूद है। इसके अलावा जो कल कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने डाली वो एक बहुत बड़ा सबूत है कि अगर इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जमा कराई थी, ये कहाँ का असूल है। पहले आपने बल्ले का केस जाके छीनना, आपने कौन सा इलेक्शन बल्ले पर लड़ना था, इलेक्शन कमीशन वहाँ पार्टी बढ़ी, अपनी गैर जानबदारी वहाँ ख़त्म की, फिर बल्ला छीना गया और आपने वो नून लीग और पीडीएम के लिए ग्राउंड फ्राहम की, जिसकी वजह से आज पीडीएम की हुकूमत बनी है और आप अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। इस मखसूस नशिस्तों के फैसले को जो बंदर बांट जो है पहले सीटों पर की गई और उसके बाद जो है मखसूस नशिस्तों पर अब डाका डाल के तमाम सियासी जमातों में वो बंदर बांट होगी, उनको तकसीम की जाएंगी सीटें ताकि सदर का इंतखाब जीता जाए और उसके बाद जो सेनेट के इलेक्शंस होने वाले हैं उन पर डाका डाला जाए पीटीआई के हक पर। तो इस केस को जो है वो पीटीआई ने चैलेंज किया है पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट माजी में भी इंसाफ तो देती रही है पीटीआई को, लेकिन उसको जो छीनने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट बैठी थी, बल्ले का निशान भी मिला था वापस, लेकिन वो छीन लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और अब भी यही तवक्को है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं उस केस को जो पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, जिस पर ख़वातीन जो मखसूस नशिस्तों के फहरिस्त में जिनका नाम शामिल था, उन्होंने जाके उस हाई कोर्ट के अहाते में आज एहतजाज भी किया है कि उनकी बात को ना सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट सुनेगी बल्कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी गैर आईनी काम किया तो उसमें हम मुदाखलत करें। तो मिलॉर्ड फॉर्म 45 हल्का 128 पोलिंग स्टेशन इस्लाम नगर, सिर्फ एक देख ले चीज़ कि 173 को 973 कैसे किया गया। ओन मोहम्मद चौधरी साहब को अगर वो आपके सामने सबूत ले आते हैं कि उनके फार्म दुरुस्त हैं तो उनके हक में फैसला सुनाएं, वरना जिनका हक है उनको ये हक वापस करें। इमरान खान को लोगों ने सिलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है, को अपना मैंडेट उसके हवाले किया है, 2/3 मेजॉरिटी से जायद जो है वो उनको वोट मिले हैं, लेकिन वो वोट सिर्फ एक फैसले की बुनियाद पर पहले छीनेंगे, फिर इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट्स और इन कोर्ट्स ने उनसे वो मैंडेट छीटा और फॉर्म 47 जो आपने भी पहली दफ़ा सुना होगा कि उस बुनियाद पर फैसले किए गए और कौमी असम्बली ने उनकी जीत के और इलेक्शन कमीशन ने उनकी जीत के नोटिफिकेशन जारी किए। तो मिलाड केस आपके सामने है, मैदान सजा हुआ है, घोड़ा तैयार है, जाए फॉर्म 40 हल्का 128 के फॉर्म 47 इलेक्ट करें, सिलेक्ट करें, कलेक्ट करें और उसके बाद आप देख लें कि कहाँ कार्रवाई कैसे डालेगी। अभी तो ये पहला केस बताया, ये तो सैकड़ों केस जो हैं पीटीआई के वो सामने आएंगे और आपके लिए गैर कानूनी गैर आइनी इकदाम की जो आपने शर्त रखी है वो पूरी होती है। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।